सब्सक्राइब करें पीके बाइक्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट हैवी बाइक्स की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। This video is brought you by Motorcycle Plaza. Check description for more information. अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अरसलान अहमद एंड यू आर वाचिंग पीके बाइक्स। तो फ्रेंड्स, आज जिस बाइक का आपके लिए रिव्यू लेकर आया हूँ ये क्राउन का अलॉय रिम वाला और सेल्फ स्टार्ट वाला 2022 मॉडल है। इसके अलावा अगर इसकी फ्रंट लाइट की बात कर लें तो ये एक नई शेप में आपको लाइट मिलती है। अगर इसके फ्रंट ग्लास की जो लाइट पे लगा हुआ है ये प्लास्टिक का ग्लास मिलता है, पहले कांच के आता था। अगर इसके इंडिकेटर की बात कर लें तो यहाँ पर आपको फ्लेक्सिबल इंडिकेटर्स मिलते हैं जो कि आपको CD70 में भी सेम यही शेप वाले इंडिकेटर्स देखने के लिए मिलते हैं। नीचे आ जाए तो आपको छोटा हॉर्न मिलता है, क्राउन का लेबल मिल जाता है और फ्रंट मड गार्ड की बात करें तो सिल्वर क्रोम का आपको यहाँ पर फ्रंट मड गार्ड मिल जाता है जो कि मेटल में है। इसके अलावा इसके फ्रंट टायर की ग्रिप वेयर आप मुलाहिजा फरमा सकते हैं। मैंने लाइट्स लाकर दिखाया, थोड़ा डस्टी टायर हुआ है। इसके अलावा फ्रेंड्स, इसके अगर फ्रंट टायर के साइज़ की बात कर लें तो यहाँ पर आपको जो फ्रंट टायर का साइज़ मिलता है 2.25 का यहाँ पर आपको टायर मिल जाता है। 17 इंचज़ के यहाँ पर आपको अलॉय रिम्स मिल जाते हैं। जो अलॉय रिम्स की जो क्वालिटी है वो भी आप मुलाहिजा फरमा सकते हैं। अब अलॉय रिम्स के लगाने का यहाँ पर फ़ायदा ये है कि यहाँ पर आप ट्यूबलेस टायर वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी बात है कि एक 70 सीसी में आपको अलॉय रिम जैसी ऑप्शन मिल रही है, सेल्फ स्टार्ट की ऑप्शन मिल रही है। दूसरी तरफ से भी मैं आपको अलॉय रिम दिखा देता हूँ। अगर इसकी ब्रेकिंग सिस्टम की बात कर ली जाए तो यहाँ पर आपको ड्रम ब्रेक्स की ऑप्शन मिलती हैं। उसके साथ साथ इसमें एक होता है ना कि अलॉय रिम आता है, वहाँ पर आपको डिस्क ब्रेक लगाने की ऑप्शन मिलती है। तो इस अलॉय रिम में वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अगर आप अपने तौर पे लगवाना चाहते हैं तो आप इसमें डिस्क ब्रेक लगवा सकते हैं। इसके लिए आपको अलॉय रिम चेंज करना पड़ेगा। रेयर टायर की बात करें तो यहाँ पर आपको 2.50 का रेयर टायर मिल जाता है। उसके साथ साथ 17 इंचज़ के यहाँ पर भी आपको अलॉय रिम्स देखने के लिए मिलते हैं। फ्रंट एंड बैक पर सेम साइज़ आपको देखने को मिलता है और यहाँ पर आपको फ़ायदा ये है कि फ्रंट एंड बैक पर आप ट्यूबलेस टायर भी लगा सकते हैं। और जो रेयर टायर की जो ग्रिप वगैरह है वो मुझे काफ़ी पसंद है। आगे जाकर मैं आपको चेक भी कराऊंगा। लेकिन अगर इसके अलॉय रिम की क्वालिटी की बात कर जाए तो इसकी जो अलॉय रिम की जो क्वालिटी है वो मुझे कुछ इतनी खास नहीं लगी, लेकिन बाकी 70 से बेहतर है। मीटर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मीटर पर जाने से पहले आपको इसकी जो की है वो आपको चेक करवा देता हूँ। मीटर में सेल्फ स्टार्ट लिखा गया है, स्पीडोमीटर मिल जाता है आपको। जो की है वो भी आप चेक कर लें। फिट कंपनी जो कि क्राउन के नाम से ही पार्ट्स वगैरह बेचते हैं, फिट इनका एक अदर ब्रांड भी है, यानी कि फिट के नाम से भी क्राउन फिट, ये दोनों ये चाबी के ऊपर जो इसीलिए जो है इन्होंने फिट लिखा हुआ है। राइट ग्रिप की बात कर लें तो यहाँ पर आपको वही जो जिस तरह होंडा CG125 में एक छोटा सा सेल्फ स्टार्ट बटन दिया गया था, यहाँ पर भी उसी तरह ऑप्शन दी गई है। लेफ्ट ग्रिप की बात कर लें तो हाई एंड लो बीम की ऑप्शन, इसके अलावा हेडलाइट ऑन ऑफ के ऑप्शन, इंडिकेटर और हॉर्न जैसे ऑप्शन मिल जाते हैं। एक सॉफ्ट क्लच आपको यहाँ पर मिल जाता है। उसके साथ साथ अगर इसकी हैंडल की बात कर लें तो उसमें आप हमें नीचे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी लगी। टैंक की बात कर लें तो टैंक में तकरीबन आप 8.5 लीटर तक पेट्रोल डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी ऐसे चोर पंप के पास चल जाएंगे तो वो इसमें आपको 9.5 लीटर तक पेट्रोल भी डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर ये बता दूँ कि 8.5 लीटर के ये टैंक होते हैं। इससे ज़्यादा अगर कोई पेट्रोल डाल रहा है तो समझ लो कि वो आपके साथ 2 नंबरी कर रहा है। टैंक पर सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन 70 का ऑप्शन मिलता है। उसके अलावा यूरो 2 का ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा जो गोल्डन पल्स हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे। जो इसकी पेंट क्वालिटी है वो भी आपको नज़र आ रही होगी। CR70 के नाम से इसके साइड कवर पर भी लिखा गया है। सीट की बात कर ले तो सीट थोड़ी सी हार्ड है, यूज़ करने के बाद इसकी सीट की जो क्वालिटी है वो आपको सॉफ्ट देखने के लिए मिल सकती है। पीछे आपको छोटा सा स्टैंड मिलता है जहाँ पर आप मतलब बैठें तो इजी रहते हैं, पीछे गिरने का डर नहीं होता। रेयर लाइट की बात कर लो तो यहाँ पर आपको मर्करी बल्ब वाली रेयर लाइट मिलती है। कोई भी किसी भी किस्म के यहाँ पर LED बल्ब यूज़ नहीं किए गए। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि रेयर टायर की जो ग्रिप है वो भी आपको दिखाऊंगा। क्राउन वाले जो ये टायर है 1-5 में यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने 70 में ये ग्रिप जो है वो यूज़ किया है। साइज़ तो 1-5 में थोड़ा सा चेंज होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको बता दूँ कि इसका जो इंजन है वो अब हम इंजन के ऊपर बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमें जो इंजन मिल जाता है वो 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर OHC की टेक्नोलॉजी है और ये एक एयर कूल्ड यूरो 2 की टेक्नोलॉजी है। साथ ही साथ कार्बोरेटर की बात कर लें तो हर 70 सीसी में अब आपको कार्बोरेटर की जो शेप है वो चेंज देखने के लिए मिलती है। पहले आपका जो कार्बोरेटर के ऊपर जो चोक लगी होती थी वो मेटल की आती थी, अभी प्लास्टिक की दे दी गई है, यानी कि नई टेक्नोलॉजी है। यहाँ पर ये कहना है कि इस कार्बोरेटर के साथ आपको फ्यूल एवरेज अच्छी मिलने वाली है। और अगर इंजन की बात कर लूँ तो यहाँ पर आपको सेल्फ स्टार्ट वाला इंजन मिलता है। काफ़ी लोग कहते हैं कि क्या हम अपने बाइक में सेल्फ स्टार्ट मोटर लगा सकते हैं, सेल्फ स्टार्ट बाइक को कर सकते हैं या नहीं, तो मेरा ये आंसर होगा कि नहीं कर सकते। इसके लिए आपके इंजन में भी ये जो फंक्शन है होना ज़रूरी है। रियल डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो 78 क्यूबिक सेंटीमीटर का आपको इस बाइक में रियल डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है।
बोर की बात कर लें तो इस बाइक में 47.0 mm का बोर मिल जाता है। इसके अलावा स्ट्रोक की बात करें तो 41.4 mm का यहाँ पर आपको इसका स्ट्रोक मिल जाता है। उसके अलावा कंप्रेशन रेशो की बात करें तो 8.8:1 का यहाँ पर आपको इसका कंप्रेशन रेशो मिल जाता है। बाइक में आपको 4 गियर्स की ऑप्शन मिलती है। उसके अलावा अगर इसके एग्जॉस्ट यानी कि सिलेंसर की बात कर लिया तो ये ब्लैक कोडेड के अलावा है, इससे आपने थोड़ी सी एहतियात करनी है, काफ़ी ज़्यादा हीटअप होता है। बाइक की थोड़ी सी सैर करेंगे नीचे से। और सबसे पहले आपको बताता हूँ इस बाइक में जो ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है 136 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। उसके साथ साथ हॉर्स पावर की बात कर लें तो यहाँ पर हमें जो हॉर्स पावर मिल जाती है वो 6.5 bhp की हॉर्स पावर मिल जाती है, जो कि 5500 RPM पर मिलती है। उसके अलावा अगर इसकी टॉर्क की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 5.5 न्यूटन मीटर की टॉर्क मिलती है, जो कि आपको 6500 RPM पर मिलती है। उसके साथ साथ टॉप स्पीड की बात कर लें तो ये बाइक तकरीबन 90 to 95 किलोमीटर पर आवर चलने की स्लाइड रखता है। फ्यूल एवरेज की बात बता दूं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें न्यू मॉडल के जो कार्बोरेटर है वो यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि इस बाइक में जो हमें फ्यूल एवरेज मिलने वाली है वो अगर हम शॉर्ट पर चलाते हैं 40 to 45, अगर लॉन्ग पर चलाते हैं तो 50 to 55 किलोमीटर पर लीटर ये बाइक देने की सलाहियत रखता है। इसके जो रेयर एंड फ्रंट एंड रेयर सस्पेंशन है उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको चेक कराते हैं इसके फ्रंट सस्पेंशन। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं इसके जो फ्रंट सस्पेंशन है काफ़ी सॉफ्ट है। मैं ब्रेक प्रेस करके काफ़ी ज़्यादा इन पर अपना वेट डाल रहा हूँ। जैसा कि CD70 अगर मैं बात करूँ जो 2022 मॉडल था तो वहाँ पर थोड़ी सी टक टक की आवाज़ आती थी, लेकिन इसमें किसी भी किस्म की कोई आवाज़ मुझे नहीं सुनने के लिए मिली। यानी कि जंप में इसकी जो सस्पेंशन है आपको किसी भी किस्म की आवाज़ नहीं देने वाले। रेयर सस्पेंशन की बात कर लें तो यहाँ पर रेयर सस्पेंशन जो है वो उसकी जो सॉफ्टनेस है आप देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको हार्ड भी मज़ीद कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको मज़ीद सॉफ्ट भी कर सकते हैं। अगर आपका सिंगल यूज़ है तो इसको सॉफ्ट कर लीजिए, अगर आपका डबल यूज़ है तो इसको इसी ऑप्शन पर रहने दीजिए जिस पे चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम बात कर लेते हैं इस बाइक की प्राइस के बारे में। ये बाइक जैसा कि आपको देखा कि इसमें सेल्फ स्टार्ट की ऑप्शन है, अलॉय रिम्स की ऑप्शन है, एक मतलब 2 नए ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये कहूँगा कि होंडा वालों को भी इस तरफ थोड़ा सा सोचना चाहिए, सेल्फ स्टार्ट दे दें, अलॉय रिम दे दें, थोड़ी सी मीटर की लुक चेंज कर लें तो इससे मुकाबला कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं प्राइस के बारे में। इस बाइक की जो मार्केट में प्राइस निकल के आई है वो है 75,500, यानी कि 75,500 रुपये इस बाइक की प्राइस आई है। अगर आप पीके बाइक्स का बताते हैं तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिलने वाला है। तो प्राइस को लेकर आपका क्या कहना है नीचे मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। क्वालिटी को लेकर आप क्या कहते हैं। लास्ट में आपका होस्ट अस्लान अहमद आपसे जज चाहेगा इस वक्त साथ कि अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।